आज का दिन काफ़ी बिज़ी होने वाला है क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम पेंडिंग थे। तो सोचा आप लोगों के साथ अपना पूरा रियलिस्टिक रूटीन शेयर करूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग करी क्योंकि ऑनेस्टली अगर सुबह किचन क्लीन ना हो ना तो पूरा दिन आपका फ्रेश नहीं गुजरता। तो अगर आपका किचन सबसे पहले आपको रात को जब आप क्लीन करके सोते हैं और सुबह आप आते हैं तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है। और मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन किचन क्लीन करने के बाद अजीब सी ना सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक छोटी-सी आपको टिप दूँ, रात को थोड़ा अगर आप किचन सेट करके सोएँ ना, तो सुबह काम काफ़ी ईज़ी लगता है। मतलब आपको किसी किस्म का ना स्ट्रेस नहीं हो रहा था कि ये भी काम करना है, ये भी करना था। तो आप भी कोशिश किया करें कि ना रात को जो आपका किचन का छोटा-छोटा काम है ना, वो रात को ही आप उसे वाइंड अप कर दें, ठीक है? क्योंकि आप सबको मैंने ये बताया हुआ है कि मैं स्कूल भी जाती हूँ, जॉब भी करती हूँ, तो उससे पहले ना मैं किचन क्लीन करने के बाद रेडी होने के लिए ना अपने कपड़े प्रेस किए, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद यासीन फजर की नमाज़ के बाद आप भी पढ़ा करें और मुज़म्मिल सूरत भी ज़रूर पढ़ा करें। और फिर आप जब मुज़म्मिल सूरत पढ़कर दुआ करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी मुश्किल हो ना तो वो भी आसान हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि फ़जर की नमाज़ के बाद ना आप मुज़म्मिल सूरत ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा, यहाँ पे ना पहले मैंने एक ड्रेस प्रेस कर लिया था और फिर बाद में मैं अपना नमाज़ के बाद मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया था। क्योंकि अगर मैं उस टाइम भी ये कर लेती ना तो दोनों प्रेस करते-करते मेरी नमाज़ को देर हो जानी थी। इसलिए मैंने पहले नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद मैं ये अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। तो जब आप काम को बहुत स्मूथली लेकर चलती हैं ना, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालती कि आपको स्ट्रेस नहीं होता कि जी अभी मैंने ये भी करना है, ये भी करना था, तो उससे आपका स्ट्रेस मज़ीद बढ़ता है। तो आप कोशिश किया करें रिलैक्स रहा करें, काम को एन्जॉय करके करें। मतलब अगर आप एक साथ काम करेंगी, आप बहुत थक जाएँगी। आप थोड़ा-थोड़ा काम करेंगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगी और आपका जो माइंड है, वो पुरसुकून रहेगा, ठीक है ना? माइंड आपका पुरसुकून है, तो आप अच्छा फ़ील करेंगी, ठीक है? जब हमें माइंड से स्ट्रेस देना शुरू करता है, तो ऑटोमेटिकली ना हमें एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है और घबराहट होना शुरू हो जाती है कि भई जल्दी से हम अपना काम सारा कर लें। तो अब मैंने ना रेडी होने से पहले दाल बनानी थी आज, तो मैंने कहा क्यों ना इसको वॉश करके रख दूँ, ताकि जब मैं बाद में आऊँ ना तो इज़ीली स्कूल से आके मैंने खाना जो बनाना है वो आराम से बन जाए। ये ना हो कि मैं वही प्रिपेयर करने के लिए पहले सोचूँ क्या बनाना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। जो मैंने बनाना होता है सुबह आधा काम मतलब करके जाती हूँ कि ये मैं आके ताकि आसानी हो। आपको पता है स्कूल की आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, जॉब करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसको आप अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज कर रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी बर्डनाइज़ नहीं होते, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपने अगर आपने पौधे रखे हुए हैं तो उनका ख़्याल रखना भी मत भूलें, पानी देना। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता और लेकिन आप अपने पौधों के साथ भी थोड़ा टाइम गुज़ारें। और आपको पता है मुझे ना प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे माइंड काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता है और नेस्टली घर में प्लांट्स हों तो घर ज़्यादा फ्रेश और पीसफुल लगता है। तो मैंने कहा चलें अब साथ अभी मेरे पास टाइम था क्योंकि मैं फ़जर की नमाज़ की जाग रही हूँ, तो अब मैं थोड़ी-सी मज़ीद क्लीनिंग कर रही हूँ और फिर स्कूल के लिए प्रॉपर रेडी हो जाऊँगी। और येस, मैंने आज एक क्यूट सा ट्रांज़िशन भी ऐड किया है।
तो जनाब ये देखें यहाँ पे मुझे होता है कि मैं रोज़ाना ना यहाँ की क्लीनिंग करूँ, क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे भी मेरा थोड़ा-थोड़ा टाइम स्पेंड होता रहता है। तो ये देखें जनाब, इसके बाद मैं जल्दी-जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हुई और फाइनली मैं स्कूल के लिए निकल गई रेडी होने के बाद। और स्कूल का जो डे था उसका मैं लास्ट पे थोड़ा-सा शेयर करूँगी। और मैं स्कूल से आई, सांस वगैरह लिया, खाना खाया और फिर किचन का थोड़ा काम था। मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। टमाटर पड़े हुए थे मेरे पास ज़्यादा, तो मैंने कहा चलिए इनका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आपको फिर कट नहीं करना पड़ता। आप आराम से फ्रीज़र से निकालते हैं क्यूब्स 2 और जितना आपको चाहिए होता है आप ऐड कर लेते हैं। ये अगर आप बना के रख लें ना, तो मैं कहती हूँ आप ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हमें रेडी मिलती हैं ना, ख़ास तौर पे जो जॉब कर रही होते हैं ख़वातीन, उनके लिए बहुत ही आसानी है ये। क्योंकि जब आप स्कूल से आते हैं तो आप यकीनन थके होते हैं, लेकिन घर के काम भी तो करने होते हैं ना। स्कूल से आते ही किचन मूड ऑन नहीं मैं कर लेती, मतलब सांस वगैरह लेके सारा अपना बच्चे भी आते हैं मेरे पास पढ़ने, उनको थोड़ा टाइम दे के उसके बाद मैं किचन का काम करती हूँ। और ये ना मैं रोज़ाना दूध से मलाई ज़रूर उतार के रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में खालिस देसी घी बनाती हूँ। क्योंकि मुझे घर का देसी घी बहुत पसंद है, और बाकी तो बाहर का देसी घी है ना, तो उसमें से स्मेल बड़ी आती है और वो खाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप घर में इस तरह से मलाई के साथ बनाते हैं ना, तो वो बहुत टेस्टी बनता है। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई किया करें कि जब दूध उबाइल कर लें उसके बाद दूध को फ्रिज में रख दें, और इतनी अच्छी उसके ऊपर ये मलाई आ जाती है ना, तो आप उसको सेव कर लें। और जब वो वैसे ना मैंने थोड़ी-सी शॉपिंग भी की थी, तो आप लोगों को जो ड्रेस दिखाती हूँ, देखना। मुझे खुद भी ऑनेस्टली शॉपिंग बहुत पसंद है। ये ड्रेसेस मुझे काफ़ी क्यूट लगे, स्पेशली इनके कलर्स। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन-सा ड्रेस ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, ये था मेरा आज का बिज़ी बट प्रोडक्टिव डे। उम्मीद है आप लोगों को डेली रूटीन व्लॉग पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अपने प्यारे-प्यारे हाथों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और डेली व्लॉग के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी प्यारी-प्यारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।